जय बिहार, जय बिहारी। बिहार चुनाव के नतीजे आए हुए आज 5 दिन हो गए हैं। 14 तारीख को बिहार चुनाव के नतीजे आए थे। बहुत ही अप्रत्याशित थे, जिसको स्वीकार करना बहुतों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन स्वीकार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि चुनाव के नतीजे हैं। हमारे बिहार के लोग जो वहाँ छठ पर्व में घर गए थे, थोड़ा इंतज़ार करके चुनाव में भाग लेकर के वोट दे करके उन शहरों की ओर लौट रहे हैं। ट्रेनों में भीड़ देखने को मिल रही है। बहुत सारे माताएं बहनें, उनके बच्चे जो बाहर खटते हैं, बाहर मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, वो सभी लौट रहे हैं। लेकिन उनमें से बहुतों की अपेक्षा यह थी कि शायद यह बदलाव, इस बार बदलाव होगा और एक ऐसी सरकार बनेगी जो उनके लिए उनके घर में ही जो रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी। लेकिन नतीजे अप्रत्याशित होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया, बदलाव नहीं हुआ। सरकार वही है और फिर से संभवतः वही लोग बनेंगे, सरकार में वही लोग आएंगे। खैर, जो भी रहा वो चिंता का विषय है, चिंतन करने का विषय है। लेकिन जिन लोगों ने इसमें बदलाव के लिए वोट किया या जिन लोगों ने बदलाव के लिए जो है खुद को मैदान में उतारा, वो उन प्रत्याशियों के लिए अवसर है कि इस बार नहीं तो अगली बार, इस बार अगर नहीं बदलाव आ सका तो हो सकता अगली बार आ जाए। 5 सालों के लिए अभी समय है, लंबा समय है, तब तक मेहनत किया जा सकता है। ऐसे इस बीच जो है सिर्फ विधानसभा के ही चुनाव नहीं आएंगे अगले 5 सालों में। इस बीच संसद के भी चुनाव होंगे। उस बीच राज्य स्तर के जो हैं ग्राम पंचायतों के भी चुनाव होंगे, नगर पंचायतों के भी चुनाव आएंगे। उन चीज़ों को देखा जा सकता है। अगर अभी से आप उन चीज़ों के लिए समाज के लिए काम करेंगे, समाज के बीच अपनी मौजूदगी उनको महसूस कराएंगे और सेवा करते रहेंगे, तो ये तय है कि आने वाले चुनाव में आप अपना वो जो है भविष्य आजमा सकेंगे। बदलाव की रणनीति यही नहीं है कि सिर्फ चुनाव जीते तभी बदलाव आ सकता है। बिना चुनाव जीते भी आप बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। लोगों का सेवा का कार्य, उनके सहयोग का कार्य कर सकते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं उनको कानूनी मदद, अगर उनके कोई किसी तरह के मामले पुलिस में है तो उनका सहयोग कर सकते हैं। कोई बीमार है तो उनका अस्पताल की ओर ले जा करके या चिकित्सा में सहयोग करके उनकी मदद की जा सकती है। जिनके पास कागजी का कार्य सही से करने जिनको नहीं आता, उनके कागजी कार्य में मदद करके उनका सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अनेकों कार्य हैं जो समाज के हित के लिए कर सकते हैं, लोगों के लिए किया जा सकता है। इससे उनको भी फायदा होगा और समाज के लिए जो लोग लगे हुए हैं, जो बिहार में बदलाव के लिए लगे हुए हैं, उनको भी फायदा मिलेगा कि लोगों तक बीच जो उनका नाम जाएगा, उनकी पहचान बनेगी और फिर आने वाले चुनाव में वो अपना भाग्य जो है आजमा सकेंगे और उनकी मेहनत रंग लाएगी। तो यह तो है। आज हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती है, उनकी जन्म जयंती है। आज 19 नवंबर है। उनको हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हालांकि उनके कुछ कारनामे ऐसे भी रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं थे। उन्होंने जो है आपातकाल लागू किया था, देश में आपातकाल लागू करवाया था, जिस कारण उनका नाम जो है थोड़ा विरोधाभास बनता है। लेकिन उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कि देश हित के लिए किया। उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती है, उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भविष्य में और भारत का भविष्य हो, बिहार का भविष्य हो, यहाँ के लोगों का भविष्य हो, जनता का भविष्य हो, उस बारे में हम चिंतन करें, सोचें। क्योंकि मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ तो इतिहास के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करता हूँ।
हमारा जो विशेषकर भारत के संदर्भ में हमारा जो इतिहास रहा है, विशेषकर बिहार के संबंध में अगर बात की जाए, जो इतिहास रहा है, हम आज भी अगर दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम दुनिया के विकसित देशों से 100 साल पीछे चल रहे हैं। चाहे वह चीन हो या यूरोप का कोई देश हो, जैसे फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, और भी जो देश हैं स्वीडन वगैरह जो हैं, जहाँ पे जो जीवन का आधार है, जो जीवन का मनुष्य की खुशी ही, जो जनता की खुशी ही है, उसके आधार पर जो है इन चीज़ों को आंका जाता है कि आप कितने जो है सही हैं, कितना आपका देश जो है अच्छा है। तो इन चीज़ों पे भी हम लोग थोड़ा ध्यान लाएं। 100 वर्ष अगर हम लोग पीछे हैं तो ये भी बहुत दुख की बात है कि 100 वर्ष हम पीछे हैं। जैसे स्वास्थ्य के संबंध में, स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में, स्वच्छता के संबंध में, अभी मैंने एक पोस्ट देखा, स्वच्छता में जो है करोड़ों घर जो है लोगों को सरकार की ओर से दिए गए हैं, शौचालय दिए गए हैं। लेकिन आज भी जब भी मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ से जब यूनिवर्सिटी की ओर जाता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस की ओर जाता हूँ, तो रास्ते में अनेकों जगह ऐसे मिलते हैं जहाँ आप सड़क किनारे लोगों को जो है मूत्र का त्याग करते हुए देख सकते हैं। शौच करने के भी कई जगह ऐसे दिख जाते हैं जहाँ लोग सड़क के किनारे शौच कर रहे होते हैं। तो ये दिल्ली है, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर ये स्थिति है, तो फिर हम ग्रामीण इलाकों की क्या बात करेंगे। जो छोटे शहर है वहाँ की क्या बात करें। छोटे शहरों में भी इस तरह की बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम लोग जब बचपन में जब हम याद करते हैं तो उस समय घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे। आज से 20-25 साल तक जो है हम लोग के घरों में शौचालय नहीं थे। शौचालय जो है 2005 के बाद जो है लोगों के पास बहुतों को मिले हैं। बहुतों ने बनवाया है, उससे पहले नहीं थे। लोग सड़क किनारे, खेतों में चले जाते थे, नदी किनारे, तालाब किनारे, पोखर किनारे। लेकिन अब शौचालय बहुत जगह बना है, बहुत लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। और खासकर मैं विशेषकर सार्वजनिक शौचालयों की बात करूंगा कि उन शौचालयों को निःशुल्क किया जाए, ताकि जो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते शौचालय जाने के, और शौचालय में जाकर वहाँ जो कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कहीं 5 रुपये, कहीं 10 रुपया, कहीं 2 रुपया होता है, तो अगर निःशुल्क सरकार यह करेगी तो स्वच्छता का जो आयाम सरकार लाना चाहती है उसको लाने में हम बहुत हद तक सफल होंगे। लोग जो है बाहर जो है कहीं मूत्र वगैरह त्याग नहीं करेंगे, शौच भी नहीं करेंगे, सभी शौचालय का प्रयोग करेंगे। और ये कठोर रूप से थोड़ा लागू किया जाए तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके लिए है कि सार्वजनिक जो शौचालय वगैरह हैं उनको निःशुल्क किया जाए, तभी यह संभव हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि कूड़ा जो है, खासकर प्लास्टिक कूड़ा जो है, लोग जो कूड़ा यत्र तत्र फेंक देते हैं, और इस कारण से जो है बहुत ही दुविधा है। हमारा ये स्वच्छता का ये लक्ष्य भी अधूरा ही है। गांधी जी का स्वराज की बात हो, उनकी स्वच्छता अभियान की बात हो, या सरकार के स्वच्छता अभियान की बात हो, सरकार इसमें करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है आम जन को नहीं मिल पा रहा है, और आम जन उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। शहर जो है, हमारे जो शहर है, नगर है, हर जगह जो प्रदूषण फैला हुआ है। प्लास्टिक के संबंध में जो है, उस संबंध में सरकार को कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि जैसा कि वैज्ञानिक घोषणा करते हैं कि 2035 तक जो है जो ध्रुवों पर बर्फ़ है वो जलवायु परिवर्तन के कारण वो सारे बर्फ़ पिघल जाएंगे और समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठ जाएगा, गर्मी भी बढ़ेगी, और इस कारण से जो है क्या होगा कि वैश्विक जो है जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। फिर लोगों के जीवन में भी दिक्कतें आएंगी। जो गरीब हैं या जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उनको तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। गरीबों को पर इसकी जो है दोहरी मार पड़ेगी जलवायु परिवर्तन का। और यह कर कौन रहे हैं? यह अमीरों का काम है, जो इन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं, जिनके लिए प्रदूषण का जो है कोई मतलब नहीं है। यत्र तक सर्वत्र जो है हर तरह का प्रदूषण है। उन चीज़ों पे हम लोग ध्यान करें, उन चीज़ों को बदलने का प्रयास करें, सरकार इस पे कठोरता से काम करे, तो संभावना है कि इन चीज़ों पर कुछ असर हो और प्रदूषण वगैरह जो है कम हो। बिहार के लिए तो यही है कि
हम तो हमारा बिहार तो बाढ़ में डूबा रहता है, एक तरफ बाढ़ रहती है, दूसरी तरफ सूखा रहता है। तो उस संबंध में जो है सरकार अपनी कुछ कुछ काम करेगी, कठोर रूप से उसको लागू कर पाएगी और ज़मीन पे अच्छा काम हो सकेगा, ऐसी अपेक्षा है। हालांकि जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, जो अभी तक का जो है पिछले 20 सालों का जो रिकॉर्ड है, जो अभी सरकार रही है बिहार की, उनका रिकॉर्ड जो है कुछ हद तक तो सही है, लेकिन बहुत हद तक सही नहीं है। चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार के लेकर के हो, बाढ़ को लेकर के हो, या पुल उड़ने और पुल टूट जाने की बात हो, तो सब में कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का अंश स्पष्ट दिखता रहा है। उस संबंध में एक सरकार कठोर कार्रवाई करे, आरोपियों की जांच करे और भ्रष्टाचार ना हो और सरकार अच्छा काम कर सके, यही शुभकामना है, यही मंगल कामना है। और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों पे हम लोग देखेंगे, गौर कर रहे हैं। और जनसुराज के लिए यह शुभ अवसर है कि वो 5 साल लगे, समाज के बीच काम करे, मेहनत करे और बिहार का भविष्य आज नहीं कल तो बदलाव करेगा ही करेगा। यह नहीं है कि एक बार चुनाव में इस तरह की हो जाने से ऐसा कुछ होता है, आगे भी अवसर है। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय। जय बिहार, जय बिहारी, सबका कल्याण हो।